स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का जो ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है, जो जेडब्ल्यू या एमएचटी सीईटी के लिए आपको तैयार करना है, उसके लिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं ये यहाँ पर लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। इसमें आज के सेशन में हम डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन का बेसिक पूरा फॉर्मूले का जो पार्ट है, यानी ऐसा समझ के चलो कि जिसमें हर तरह का फॉर्मूला, हर तरह की प्रोसीजर, डिफरेंशिएशन एक्चुअली बहुत बड़ा यूनिट है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज करवाने हैं, जो आपके वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है, उससे पहले एक बेसिक पार्ट आपका जो रेडी होना चाहिए वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपको लिखना भी है, साथ में ये फॉर्मूले आपने प्रैक्टिस के तौर पर इनके जो हमारे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको अपना बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना के रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से वो आपको तैयार करके रखना है, सो दैट आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, तो उसमें आप ये स्पीडीली, फास्ट स्पीड में सॉल्व कर सके एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव में आप लोगों के लिए डेफिनेशन क्या है। अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x और एट x इज इक्वल टू a, यानी मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू a, तो उस डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करेंगे। ये स्पेसिफिक नंबर के लिए बनाया हुआ डेरिवेटिव है, तो इसे डिनोट करते हैं f डैश a से। इसे डिनोट किया जाएगा इस तरह से f डैश a, f डैश के बाद ब्रैकेट में a है वहां पर, और ये क्या रहेगा, इट इज अ वैल्यू ऑफ अ लिमिट, एक लिमिट की वैल्यू है। कौन से लिमिट की वैल्यू है, लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। यहां पर ये एक लिमिट है स्टूडेंट्स, लिमिट है h टेंडिंग टू 0, किसका, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, इसका लिमिट आपको ये लेना है। तब जाके आपको जो लिमिट की वैल्यू आएगी दैट विल बी वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू a। यही अगर आप में से किसी ने मुझे पूछा होता कि सर अगर डेरिवेटिव मुझे स्पेसिफिक नंबर के लिए नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि डेरिवेटिव जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आए, इन टर्म्स ऑफ x आए, यानी अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ x, एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसे कहा जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर है, तो उस फंक्शन से मुझे अगर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x ही चाहिए, तो फिर कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इसी में a की जगह x कर दो, तो बन जाएगा f डैश x का फॉर्मूला। तो f डैश x का क्या फॉर्मूला है, f डैश x का वही फॉर्मूला रहेगा जैसा अभी लिखा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, फंक्शन fx का डेरिवेटिव, जनरल डेरिवेटिव उसे कहा जाता है यहां पर जनरल डेरिवेटिव, और एक और नाम याद रखना, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, लेबनीज नोटेशन। डेरिवेटिव के लिए स्टूडेंट्स हमने y इक्वल टू एफ एक्स के लिए जब डेरिवेटिव लिखा तो उसे डिनोट कैसे करना, यानी y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे डिनोट करने की टेक्निक लेबनीज के द्वारा दी गई थी, और वो टेक्निक है dy बाई dx। लिखने का तरीका है, नोटेशन है ये, dy बाई dx का मतलब होता है d बाई dx ऑफ y। मैं लिख के बता रहा हूं, देखो यहां पर ये जो हमने लिखा है dy बाई dx इज d बाई dx ऑफ y, इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx ऑफ y, ऐसा उसका मतलब है। और ये वहां पर कहा जाता है डेरिवेटिव का नोटेशन है dy बाई dx। अगर फंक्शन fx लिखते, अगर फंक्शन मैंने f ऑफ x लिखा है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश x, वो भी आपको दिया हुआ है, वो भी नोटेशन है, f डैश x हमारा जनरल नोटेशन है, तो उसको लेबनीज ने अपने तरफ से दिया था dy बाई dx। dy बाई dx जब उन्होंने नोटेशन दिया तो उसका उनकी डेफिनेशन क्या थी, लेबनीज की डेफिनेशन क्या थी, लेबनीज की डेफिनेशन थी dy बाई dx जो है ये आता है एक लिमिट, किसका लिमिट, लिमिट ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहां पे ये क्या है, अगर x नाम के वेरिएबल में कुछ चेंजेस होते हैं, अगर x की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं,
या थोड़ा सा चेंज होता है तो उसे हमने नाम दिया डेल्टा एक्स। लेट डेल्टा एक्स बी सम इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई। एक्स में होने वाले चेंज की वजह से वाई में चेंज हुआ और वो जो चेंज है वो अगर डेल्टा वाई होगा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो आएगा इसे कहा जाता है dy बाय dx। इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले वहां पर आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले मैं रिपीट करके दे, मतलब एक तरह से रिवाइज करके दे रहा हूं, आपको ये याद होने ही चाहिए, याद होने ही चाहिए। यानी जिस तरह से वो एक पुरानी कहावत है कि नींद में से भी जगाया जाए और अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसा जो हम बोलते हैं वो गलत नहीं है। वो इसलिए बोला जाता है कि आपको वो फॉर्मूला इतना अच्छे से लर्न होना चाहिए कि आप अगर उस तरह के फॉर्मेट, मतलब एक तरह से पढ़ाई के मूड में नहीं भी होंगे और आपको अगर कहीं पे कोई पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस तरह का डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो आना चाहिए। तो उतने ये फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव पहला फॉर्मूला हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, जो रेस टू वाला नंबर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा और पावर एक से डिक्रीज होता है, कम होता है। यानी अगर x है तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 है तो वो रेस टू वाला 1 नीचे मल्टीप्लीकेशन में आ गया, पावर 0 हो गया। 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस वन यानी 1 इंटू एक्स रेस टू 0, तो आंसर आएगा 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से, यानी मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा पर्पस रट्टा मारना नहीं है, मेरा पर्पस है इसका लॉजिक याद रख के आपको ये फॉर्मूले लर्न करके रखने हैं सो दैट आप वो कहीं पे भी अप्लाई कर सके, आपको वो इजीली अप्लाई करते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना है 1/2 रूट एक्स। ओके, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये फॉर्मूले इससे पहले के हमारे सेशन में, इससे पहले के हमारे लेक्चर्स में ऑलरेडी यूज करके बताए जा चुके हैं। हमने पूरा डेरिवेटिव ऑलरेडी कवर कर लिया है, मेरे इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ये पूरा किया था। मैं जस्ट आपको रिवाइज करके दे रहा हूं फॉर्मूले सो दैट जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप कहीं पे अटकेंगे नहीं। नेक्स्ट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स दुनिया में एक ही ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट्स जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, ई रेस टू एक्स। ठीक है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। जब हम log x लिखते हैं, जब मैंने बेस नहीं बोला या लिखा नहीं है तो वो हमेशा ई होता है, ये याद रखना। जब मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिखा है तो वो हमेशा ई होता है। तो अगर वो बेस ई ना होते हुए कुछ अलग होता, जैसे log x टू द बेस a होता, log x टू द बेस a, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? तो आएगा डेरिवेटिव 1/x इंटू लॉग ए। 1/x तो आएगा ही, लेकिन वो log a होने की, मतलब बेस a होने की वजह से डिनोमिनेटर में एक log a भी आएगा, ये भी याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सिंपल है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। नेक्स्ट, 1/x रेस टू n रहा तो डेरिवेटिव, तो ये आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला, एक्चुअली इससे पहले मैंने एक एग्जांपल करवा दिया इसका 1/x, लेकिन वापस एक बार बता रहा हूं। 1/x रेस टू n का डेरिवेटिव माइनस n/x रेस टू n प्लस 1, ये आपका लर्न होना चाहिए। 1/x रेस टू n का डेरिवेटिव माइनस n/x रेस टू n प्लस 1। 1/√x का डेरिवेटिव माइनस 1/2x रूट एक्स, 1/√x का डेरिवेटिव माइनस 1/2x रूट एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम c से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव आता है, आप चेक कर सकते हो। जिसका नाम c से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव आता है।
ये लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो आर्टिकल है वो बता रहा हूं। अगर u और v दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका मैं डेरिवेटिव ले सकता हूं, यानी अलग अलग लैंग्वेज में इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, अगर ये x के ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं और उनमें y की वैल्यू उससे रिलेटेड कुछ दी, जैसे y अगर u प्लस v है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर y की वैल्यू है u माइनस v यानी सब्ट्रैक्शन है तो भी डेरिवेटिव में भी सब्ट्रैक्शन होगा, dy बाई डी एक्स आएगा du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। इसका मतलब ये है इन दोनों में अगर मैं दो फंक्शन के एडिशन का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो सेपरेट डेरिवेटिव होगा, बीच में एडिशन आ जाएगी। अगर मैं दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, ये याद रखना। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मेरे पास दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव लेना है, y अगर u इंटू v है, y अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो उस सिचुएशन में डेरिवेटिव कैसा आएगा, तो उसमें डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स वहां पर dy बाई डी एक्स आएगा u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू डेरिवेटिव u, यानी यहां पर जब u इंटू v है तो एकदम सिंपल रूल, u एज इट इज रखो v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज रखो u का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दोनों का होगा लेकिन एक एक करके होगा, पहले u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट, अगर y एक कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, y अगर एक कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, तो y अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव आएगा वहां पर कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का होगा, यानी अगर y k इंटू वी है तो dy बाई डी एक्स आएगा k इंटू dv बाई डी एक्स, y अगर k इंटू वी है तो dy बाई डी एक्स आएगा k इंटू dv बाई डी एक्स। अगर y तीन फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, अगर y है u इंटू v इंटू डब्ल्यू, अगर y है u इंटू v इंटू डब्ल्यू तो उस सिचुएशन में dy बाई डी एक्स आएगा u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डब्ल्यू इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू du बाई डी एक्स। याद रखें यहां पर u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, u इंटू डब्ल्यू इंटू dv बाई डी एक्स, v इंटू डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स, इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में तीनों का डेरिवेटिव होगा लेकिन एक एक करके होगा, पहले u और v ऐसे ही w का डेरिवेटिव, फिर u और w ऐसे ही v का डेरिवेटिव, फिर u और v ऐसे ही v और w ऐसे ही u का डेरिवेटिव, एक एक करके डेरिवेटिव तीनों का लेना है। अब डिवीजन रूल, क्वोशंट रूल, अगर y u अपॉन v है, अगर y दो फंक्शन का डिवीजन है u अपॉन v जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, तो ऐसे सिचुएशन में उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो उसका डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स आएगा, पहले डिनोमिनेटर यानी v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। वापस एक बार, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसकी ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस भी की हुई है, आपको ये याद होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हायर पार्ट की तरफ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, यानी y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है और मुझे डेरिवेटिव y का x से लेना है, देखो डेरिवेटिव y का x के साथ जो है वो लेना है, तो मैं डेरिवेटिव कैसे लूंगा, तो यहां पर अगर y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, देखो इफ y इज अ differentiable function of u and u is a differentiable function of x, यानी y है f of g of x एक तरह से, तो डेरिवेटिव कैसे होगा, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा,
पहले y का u से डेरिवेटिव इनटू u का x से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हुआ, पहले y का डेरिवेटिव u से होगा, फिर u का डेरिवेटिव x से होगा। इस तरह से आपको ये डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जो इससे पहले मैंने अलग अलग फॉर्मूले बताए, कंपोजिट फंक्शन में आपको अगर वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो कैसे रहेंगे, वो जस्ट एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। वैसे ये ऊपर जो हमने कंसेप्ट अभी बताई उससे क्लियर होता ही है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ फॉर्मूले मैंने यहां पे दिए हुए, एक एक करके समझते हैं। अगर फंक्शन fx रेज़ टू n है, यानी y जो है वो किसी fx का n पावर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो नॉर्मल तरीका देखिए, जैसे अगर ये एक्स क्यूब होता तो हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, 3 टाइम्स एक्स का स्क्वायर, 3 एक्स का 3 माइनस 1 पावर। वैसे ही अगर एफ एक्स का n पावर है तो डेरिवेटिव आएगा n एफ एक्स का n माइनस 1 पावर इनटू एफ डैश एक्स, n एफ एक्स का n माइनस 1 पावर इनटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे एक ब्रैकेट के अंदर कोई पार्ट दिया हुआ फंक्शन है ना, जैसे समझ में आने के लिए, अगर y की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट का 4 पावर, और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये एफ एक्स रेज़ टू n के जैसा है। तो क्या करेंगे, 4 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब और इनटू इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, इनटू ये जो ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और 3 का डेरिवेटिव 0, यानी टोटल आंसर जो है ये हो गया 16x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट का क्यूब। इस तरह से इन सिंपल वर्ड्स एफ एक्स रेज़ टू n अगर आता है, अगर ये एफ एक्स का n पावर है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले n एफ एक्स का n माइनस 1 पावर और इंटू एफ डैश एक्स। और ये इस टाइप के हर एक फंक्शन के लिए अप्लाई होगा। जैसे रूट एफ एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, तो रूट एफ एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। देखो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। 1/f(x) का डेरिवेटिव -1/f(x) का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, यानी जैसे 1/x का था, 1/x का डेरिवेटिव था -1/x स्क्वायर, तो 1/f(x) का भी सेम -1/f(x) का स्क्वायर इंटू fx का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स। साइन fx का डेरिवेटिव cos fx इंटू एफ डैश एक्स, cos fx का डेरिवेटिव माइनस साइन fx इंटू एफ डैश एक्स, tan fx का डेरिवेटिव sec स्क्वायर fx इंटू एफ डैश एक्स, cot fx का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर fx इंटू एफ डैश एक्स। यानी आपको हर जगह एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई करना ही है। आप चेक कर सकते हो हर एक पार्ट में एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक एफ एक्स का डेरिवेटिव सेक एफ एक्स इंटू टैन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो वहां नहीं है, तो सेक एफ एक्स का आएगा सेक एफ एक्स इंटू टैन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। कोसेक एफ एक्स का माइनस कोसेक एफ एक्स कॉट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इन सिंपल वर्ड्स आपको एफ डैश एक्स लेना ही है, ओके। ए रेज़ टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ए रेज़ टू एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स, ए रेज़ टू एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स। ई रेज़ टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। लॉग एफ एक्स टू द बेस ए रहा तो भी सेम 1/f(x) इंटू लॉग ए, डिनोमिनेटर में f(x) इंटू लॉग ए और इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हर एक में मल्टीप्लाई करना है, ये आपको याद रखना है यहां पर। यानी कोई भी फंक्शन रहे उसके इंटरनल जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है स्टूडेंट्स, याद रखना अच्छे से। साइन इनवर्स एक्स अगर है और उसका डेरिवेटिव लेना है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो उसके लिए वहां पर क्या आंसर रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर y की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स तो डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगर y की वैल्यू है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा -1/√1 - x²। जो साइन का था वही है, सिर्फ माइनस साइन है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नाम c से शुरू हो रहा है, मैंने बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अगर नाम c से शुरू होता है तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव आना ही है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। tan इनवर्स x 1/1 + x²। cot इनवर्स x -1/1 + x²। c से शुरू हुआ ना नाम अगर c से शुरू होता है तो माइनस तो आना ही है। cot इनवर्स x -1/1 + x²। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों में डिफरेंस के साथ बता रहा हूं। रूल के हिसाब से थ्योरेटिकल डेरिवेटिव उसके दो पार्ट में आता है, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग और लेस देन -1 के लिए अलग। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए सेक और कोसेक जो है इनकी वैल्यूज हमेशा या तो 1 या 1 के ऊपर रहती हैं या -1 या -1 के नीचे रहती है, सेक थीटा की वैल्यूज। तो इसी तरह से सेक इनवर्स x में जो x आएगा या तो वो ग्रेटर देन 1 रहेगा या फिर लेस देन -1 रहेगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर डेरिवेटिव आता है 1/x × √(x²-1). अगर वो लेस देन -1 है तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/x × √(x²-1). ये थ्योरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट्स, याद रहे। ये जो मैंने बताया x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन -1 के लिए ये थ्योरेटिकल हुआ। प्रैक्टिकली हम इसमें जो इसका पहला फॉर्मूला है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये जो पहला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं। यानी सेक इनवर्स x का हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो लिया जाता है 1/x × √(x²-1). याद रखना। सेम कोसेक इनवर्स x की सिचुएशन है स्टूडेंट। कोसेक इनवर्स x में भी अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका फॉर्मूला, और x लेस देन -1 है तो उसका फॉर्मूला अलग है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हम अलग लेंगे। थ्योरेटिकली क्या है देखो, अगर मैं कोसेक इनवर्स x की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x थ्योरेटिकली व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 तो उसका फॉर्मूला है -1/x × √(x²-1). और अगर x लेस देन -1 होगा तो फॉर्मूला है 1/x × √(x²-1). ये थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम हमेशा जो इसका पहला फॉर्मूला है -1/x × √(x²-1) यही अप्लाई करते हैं हमेशा। ठीक है, बाकी जो कन्वेंशंस हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, y की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, वो सब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी बताया हुआ है। हमारा ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गया, इसलिए मैं यहां पे वापस वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यही जो इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव की बात थी, अगर वो इनवर्स कंपोजिट फंक्शन आ गया, अगर वो इनवर्स कंपोजिट फंक्शन आ गया तो फिर क्या करेंगे? नॉर्मल तरीका है स्टूडेंट, जो हमारा फॉर्मूला है वो तो अप्लाई करना ही है, इनटू f' करना भूलना नहीं है। मतलब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। तो फिर साइन इनवर्स fx का डेरिवेटिव 1/√1 - fx² इनटू f'। इनटू f' भूलना नहीं है। 1/√1 - fx² इनटू f'। cos इनवर्स fx का डेरिवेटिव -1/√1 - fx² इनटू f'। tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव 1/1 + fx² इनटू f'। tan इनवर्स था तो 1/1 + fx², लेकिन इनटू f' तो भूलना नहीं। हर एक में अगर fx है तो उसके लिए डेरिवेटिव इनटू करना ही है, f' को मल्टीप्लाई करना ही है। cot इनवर्स fx का डेरिवेटिव -1/1 + fx² इनटू f'। सेक इनवर्स fx का डेरिवेटिव 1/fx इनटू रूट में fx² -1 इनटू f'। मैं रिपीट करूंगा, सेक इनवर्स fx का डेरिवेटिव 1/fx इनटू रूट में fx² -1 और इनटू फिर f'। कोसेक इनवर्स fx सेम -1/fx इनटू रूट में fx² -1 इनटू f' करना ही है। बेसिकली जब हम
इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करते हैं उस सिचुएशन में हमें कुछ पर्टिकुलर वहां पे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह का फंक्शन रहा तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आपके लिए फायदे की बात ऐसी है स्टूडेंट्स, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये अभी मैं डेरिवेटिव के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन यही सब्स्टिट्यूशन आपको आगे चल के इंटीग्रेशन में भी यूज करने हैं। इंटीग्रेशन में भी यही सब्स्टिट्यूशन आते हैं। यानी ये जो टेबल है, अगर मैं ये टेबल एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर देता हूं इंटीग्रेशन में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यही करते हैं। यानी डेरिवेटिव में भी यही सब्स्टिट्यूशंस हैं, इंटीग्रेशन में भी ऐसा रहे तो सेम सब्स्टिट्यूशन है। जैसे अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा आया तो सब्स्टिट्यूट क्या करना, तो हम एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन थीटा। एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा। वैसे एक्स की जगह कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी चलता है, इसलिए यहां पे और में लिखा हुआ है आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन प्रेफरेबल साइन थीटा, ये याद रखना, प्रेफरेबल है साइन थीटा। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की जगह यहां पर टैन थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह टैन थीटा। और में एक कॉट थीटा लिख के दिया हुआ है, लेकिन वो जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो एक्स की जगह सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, और में आपको कोसेक थीटा दिया हुआ है। रूट में a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आए, या फिर उल्टा रूट में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो ऐसे सिचुएशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा लिखा जाएगा, या x इज इक्वल टू a cos थीटा लिखा जाएगा। ये दोनों वहां पे है, a cos 2 थीटा भी ले सकते हैं, a cos थीटा भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चॉइस करना है। मैं जनरली पहला प्रेफर करता हूं। मैंने, अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मैं x की जगह a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, वहां पर पहला जनरली मैं प्रेफर करूंगा। यहीं अगर a की जगह 1 होता, यानी रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सिर्फ a की जगह 1 है बस, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, तो जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें भी a नहीं आएगा, x की जगह आएगा cos 2 थीटा, या फिर x की जगह आएगा cos थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। अगर रूट में a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह a cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह। अब मैं x नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, हम एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए x की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाता है tan थीटा, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही है। अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। एक्चुअली तीनों के लिए, इन तीनों के लिए वहां पे कॉमन सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये सब फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। मैं फॉर्मूले याद दिला रहा हूं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा tan 2 थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा होता है। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, थोड़ा सा मतलब साइन में डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, इसलिए वापस बता रहा हूं। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है। लेकिन सब जगह सब्स्टिट्यूशन कॉमन है, tan में ही है। 3 थीटा वाले फॉर्मूले याद करो थोड़ा सा। 3 थीटा वाले फॉर्मूले अगर है, या फिर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर जैसे फॉर्मूले अगर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वगैरह, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उनके लिए भी सब्स्टिट्यूशन है। अगर 3x माइनस 4x क्यूब होगा, या 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो हम x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर उल्टा हुआ 4x क्यूब माइनस 3x, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपको याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। tan के लिए भी है, देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें x की जगह हम tan थीटा पुट करते हैं वहां पर। तो यहां पर ये इसी तरह का, देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से
जो अभी मैंने ऊपर ये फॉर्मूले बताए, ये जो मैंने बताए थे, देखो ये फॉर्मूला भी बोलूंगा मैं और ये भी बोलूंगा। अगर ये ऐसे दिए जाते, यानी 2 टाइम्स एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर या 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा अगर दिया जाता तो हम एफ एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पर tan थीटा। एफ एक्स को लिखा जाएगा tan थीटा, ये याद रखना है आपको। अगर इस टाइप का कुछ भी होता है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा एफ एक्स के लिए वहां पर tan थीटा। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया? पहले बेसिक फॉर्मूले बताए, उसके बाद हमने कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले बताए, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बताए। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगर शॉर्टकट से डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो। मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा यहां पर, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपके रेगुलर में आंसर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये शॉर्टकट या ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, भले ही वो आप एमसीक्यूज आपके रेगुलर के पेपर के लिए सॉल्व करेंगे या एमसीक्यूज जेडब्ल्यू में सॉल्व करेंगे या एमएसटी सीईटी में सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये आपको अपने 12th के रेगुलर एग्जामिनेशन में यूज नहीं करने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला में y की वैल्यू है एक फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन, ध्यान देना अच्छे से। y की वैल्यू है एक फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन, y है एफ एक्स रेस टू जी एक्स, डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, dy बाई डी एक्स आएगा एफ एक्स रेस टू जी एक्स ब्रैकेट में जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। मैंने आपको फॉर्मूला बोल के बताया अभी, ये फॉर्मूला यहां पे आपके लिए स्क्रीन पे है, अच्छे से समझो। dy बाई डी एक्स क्या आएगा यहां पर? एफ एक्स रेस टू जी एक्स, ओरिजिनल जैसा था वैसे ही, उसके बाद जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, उसके बाद जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैं एज अ एग्जाम्पल आपको 4 एग्जाम्पल से सॉल्व करके बता रहा हूं कि प्रैक्टिस के तौर पर ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये जरा समझते हैं। यहां पर पहला एग्जाम्पल, फंक्शन दिया है आपके लिए यहां पर साइन एक्स रेस टू एक्स, फंक्शन है साइन एक्स रेस टू एक्स, मतलब यहां पर मेरे लिए फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स और फंक्शन जी एक्स है एक्स, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स है एक्स। डेरिवेटिव का फॉर्मूला पहले मैंने जानबूझ के आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिखा पूरा, एफ एक्स रेस टू जी एक्स इंटू ब्रैकेट में जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, वैल्यू रखी। एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है एक्स, तो साइन एक्स रेस टू एक्स, जी एक्स एक्स है तो जी एक्स की जगह एक्स, एफ डैश एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में एफ एक्स यानी साइन एक्स और प्लस जी डैश एक्स, जी एक्स एक्स था तो जी डैश एक्स आएगा 1 और लॉग ऑफ एफ एक्स यानी लॉग ऑफ साइन एक्स, तो सिर्फ ये 1 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, इधर ये इतना जो पार्ट है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स। तो ये सर से आंसर आ गया यहाँ पर। ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो। हाँ, ये भी आप में से किसी के दिमाग में आया होगा, जो लोग भूल गए होंगे उनके लिए, कि सर आपने टाइटल तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया था, यहाँ पर ये हमने टाइटल पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसका क्या था यहाँ पर, व्हाई इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? मैं बता दूं, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही हमने रेगुलर में सॉल्व किया हुआ है। अगर ऐसा होता है कि एक फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन है तो हमारी स्टेप्स क्या होती है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर उनमें जो रेस्ट वाला पार्ट है वो मल्टीप्लीकेशन में लाओ, फिर यू इंटू वी से उसका डेरिवेटिव लो, फिर पूरा वापस डी वाई बाई डी एक्स लिखो। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर अप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर यहाँ पे भी आया है। सिर्फ फर्क ऐसा है
कि अब वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब मैंने वो डायरेक्ट लिखना है, मैं कहीं पे भी उसके लिए वो पूरी प्रोसीजर अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स। सेकंड एग्जांपल, 4 एग्जांपल्स करवाने स्टूडेंट्स यहां पे मैंने। आज का जो सेशन है हमारा, उस सेशन में मैंने ये 4 एग्जांपल्स अभी पहले कंप्लीट करने हैं। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन का पहला पार्ट बता रहा हूं मैं। उसके बाद फिर मुझे आगे के फॉर्मूले भी देने हैं, कुछ और पार्ट भी बताना है, तो वो मेरे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, सेकंड एग्जांपल। यहां पर फंक्शन दिया है, y दिया है x रेज़ टू sin x, यानी fx क्या है x और gx क्या है sin x। बेस में जो होता है वो fx होता है, पावर में जो होता है वो gx होता है। तो fx x है और gx है sin x। फॉर्मूला fx रेज़ टू gx, तो fx रेज़ टू gx अप्लाई किया पहले, इनटू gx इनटू f डैश x अपॉन fx। fx x है तो f डैश x 1 आएगा। उसके बाद g डैश x आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू log fx। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया, वो sin x इंटू 1 था, वो sin x कर लिया, और बाकी तो जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से लर्न करवाना है, बस मेरा पर्पस ये है, ये फॉर्मूला जो है आप अच्छे से लर्न करने वाला। फंक्शन के रेज़ टू फंक्शन अगर है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लिखना है, ये हमारा पर्पस है। नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल, फंक्शन है x प्लस 1 के रेस्ट में रूट एक्स, x प्लस 1 के रेस्ट में रूट एक्स है। देखो यहां पर, यानी x प्लस 1 एफ एक्स की जगह है और जी एक्स की जगह रूट एक्स है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ एक्स रेस्ट टू जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, वही फॉर्मूला। तो x प्लस 1 के रेस्ट में रूट एक्स, ठीक है, फिर जी एक्स जैसा था वैसे ही, x प्लस 1 का डेरिवेटिव अपॉन x प्लस 1 यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव अपॉन एफ एक्स, फिर जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो ये सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल, रूट एक्स रेस टू tan x। हाँ, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, थोड़ा ज्यादा बड़ा पार्ट है। फंक्शन है रूट एक्स रेस टू tan x। ओके, सेम प्रोसीजर। फंक्शन अगर है रूट एक्स रेस टू tan x, तो क्या प्रोसीजर आएगी, पहले रूट एक्स रेस टू, यानी एफ एक्स की जगह रूट एक्स है, जी एक्स की जगह tan x है, तो रूट एक्स रेस टू tan x एज इट इज, जी एक्स यानी tan x इंटू एफ डैश एक्स यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स अपॉन एफ एक्स यानी रूट एक्स प्लस जी डैश एक्स यानी सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एफ एक्स लॉग रूट एक्स। लॉग रूट एक्स में जो रूट एक्स है वो एक्स का हाफ पावर है, यहां पे ये जो रूट एक्स है ये एक्स का हाफ पावर आएगा, तो ये जो 1/2 है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा यहां पर, और फिर इसलिए इसका फाइनल आंसर ऐसा लिखा है हमने, रूट एक्स रेस टू tan x ब्रैकेट में tan x अपॉन 2x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन 2। ठीक है, वो जो अपॉन का जो 2 था वो नीचे ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए। आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो मेरा लेक्चर था, इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक पार्ट शुरू करना था डेरिवेटिव का, जो हम ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे हैं, एमसीक्यूज हमें सॉल्व करवाने हैं, लेकिन उसके लिए हम बेसिक पूरा पार्ट रिवाइज कर रहे थे। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज किए और अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पहला पार्ट पूरा किया है। इसके बाद मुझे जो डिस्कशन करना है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलने वाला है, वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का दूसरा फॉर्मूला, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, उससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स, उसके बाद फिर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर फॉर्मूले फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पूरा पार्ट हम पहले डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टिल देन आप लोगों के लिए वहां पर मैं यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। प्लीज ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करो, रेडी करके रखो। ठीक है।